मासूम बच्चा था, उसे जानबूझ के फंसा। अरे मासूम बच्चा चिकन नेक की बातें करता है क्या? मासूम बच्चा आसाम को काटने की बातें करेगा क्या भारत से? मासूम बच्चा ये बातें करेगा कि दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष आया हुआ है तो यहाँ पर अराजकता फैला दो? मासूम देश का बच्चा ताहिर हुसैन के साथ में मिलकर पेट्रोल बम और पत्थर रखेगा क्या अपने घर के अंदर में? इसको तुम मासूम बच्चा कहते हो? ऐसा मासूम बच्चा तुम्हें मुबारक। उठो हिंदुओं, जागो और खुद ही अपनी ताकत को पहचानो। अब छोड़ो ये मोमबत्तियां जलाना और फरसा फिर से उठा लो। अब भी जो ना जागे तो तुम, अब भी जो ना जागे तो दीपू चंद्र बन जाओगे और बेमौत मरोगे तुम भी, फिर जिंदा जल जाओगे। इसको बेगुनाह बताना है बताते रहो, लेकिन देश की जनता जानती है कि शर्जील इमाम हो या उमर खालिद हो या जो ये 5 को जमानत भी मिली है, ये सारे देश तोड़ने की बातों में शामिल थे, ये सारे देश को जलाने की बातों में शामिल थे, ये लोग दिल्ली दंगों में शामिल थे, ये लोग हमेशा राष्ट्र विरोधी बातों में शामिल रहे हैं, इसलिए देश के गद्दार हैं और इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी। जिन्हें 5 को मिली मैं उनका भी विरोध करता हूँ। क्या ये भारत है? यहाँ ट्रंप को भी ना हाउडी मोडी करना पड़ेगा और भारत माता की जय कहना पड़ेगा। जो महिला का सम्मान नहीं कर सकता, जो अपनी माँ का सम्मान नहीं कर सकता, वो मौलाना क्या ज्ञान देगा? दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड कहे जाने वाला शर्जील इमाम और उमर खालिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगातार याचिकाएं लग रही थी और साफ तौर पे कहा जा रहा था कि इन्हें जो है सुप्रीम कोर्ट बेल दे सकती है। लेकिन आज जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक बार बेल को खारिज कर दिया, उमर खालिद और शर्जील इमाम की याचिकाओं पर लात मारी, उसके बाद से लगातार सवाल उठाए रहे हैं कि आखिर क्या सच में दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड यही थे? इन तमाम मुद्दों पर आम जनता की क्या राय है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे। देखिए, उमर खालिद और शर्जील इमाम, इन दोनों की जो है याचिका सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी। देखिए रद्द की है, लेकिन अभी बरी नहीं की है, ठीक है, ये नहीं कि मतलब छूट गए हैं, लेकिन सोचने वाला बात है उसको छुड़ा कौन रहा है, मतलब उसको फंड कौन दे रहा है? मतलब एक व्यक्ति, मतलब वो क्या बोलते हैं, उसका नाम है, जो सुप्रीम कोर्ट में अपने आप को एडुकेटेड मानता है, उसको फंड कौन देता है और वो कौन लगाया? कानून में लगाया जो मतलब कांग्रेस पार्टी रह चुकी है। हम तो रीजन बता रहे हैं, पोटा कानून क्यों हटाए भाई? अच्छा ठीक है, पोटा कानून तो कौन लेके आए थे? पोटा कानून तो वो लेके आए थे, अब अटल बिहारी वाजपेयी लेके आए थे, वो लेके आए थे टाटा निरोधक अधिनियम। निरोधक अधिनियम कहता है पोटा कानून कि मतलब तुम क्यों हटा दिए? वो तो आतंकवाद से कैसे बचना? आप मानते कि दिल्ली दंगों का जो है पूरा का पूरा मास्टरमाइंड उमर खालिद और शर्जील इमाम ही है? बिल्कुल, क्यों नहीं है। अच्छा, लोग बोलते हैं कि मतलब हमको एजुकेशन चाहिए। भाई तुमको कौन सा एजुकेशन चाहिए? तुम पढ़े लिखे, तुम इतने पढ़े लिखे MBBS बन जा रहे हो, जिसके MBBS बनने के लिए 50 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपया लगता है। तुम तो शिक्षा की बातें मत करो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ शिक्षा ध्वस्त है। पढ़े लिखे सबसे पढ़े लिखे डॉक्टरों का अफजल गुरु, चार्टेड अकाउंटेंट के याकूब मेनन, सब आतंकवादी बन जा रहे हैं। सॉफ्टवेयरों का गुनरवानी, एरोनॉटिकल इंजीनियर का खालिद शेख मोहम्मद और बहुत पढ़े लिखे समा बिन लादेन। मतलब पढ़े लिखे तुम्हारे, तुम कहो कि हमको शिक्षा दो, तो हम कहेंगे शिक्षा तुमको नहीं, तुमको जूता देना चाहिए। बहुत बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की है और कल हो सकता है कि डफली वाला जो पार्टी है वो सड़कों पे उतर जाए और कहे कि बेगुनाहों को जो है सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं दी। देखो, जो जिसको बेगुनाह बताना है बताते रहो, लेकिन देश की जनता जानती है कि शर्जील इमाम हो या उमर खालिद हो या जो ये 5 को जमानत भी मिली है, ये सारे देश तोड़ने की बातों में शामिल थे, ये सारे देश को जलाने की बातों में शामिल थे, ये लोग दिल्ली दंगों में शामिल थे, ये लोग हमेशा राष्ट्र विरोधी बातों में शामिल रहे हैं, इसलिए देश के गद्दार हैं और इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी। जिन्हें 5 को मिली मैं उनका भी विरोध करता हूँ। समझ गए? मैं भी बिल्कुल खुश नहीं हूँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। क्यों 5 को भी जमानत मिली? अगर इन दोनों के ऊपर पे ये माहौल बनाएंगे तो हम भी माहौल बनाएंगे कि 5 को भी क्यों जमानत मिली। और अगर अब उमर खालिद के समर्थन में इस देश के अंदर में तख्ती गैंग निकलेगा तो देश के समर्थन में, देश के सनातन में, समर्थन में देश के भक्तों का वो निकलेगा। समझ गए? कह रहे वो तो मासूम बच्चा था, उसे जानबूझ के फंसा। अरे मासूम बच्चा चिकन नेक की बातें करता है क्या? मासूम बच्चा आसाम को काटने की बातें करेगा क्या भारत से? मासूम बच्चा ये बातें करेगा कि दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष आया हुआ है तो यहाँ पर अराजकता फैला दो? मासूम देश का बच्चा ताहिर हुसैन के साथ में मिलकर पेट्रोल बम और पत्थर रखेगा क्या अपने घर के अंदर में? इसको तुम मासूम बच्चा कहते हो? ऐसा मासूम बच्चा तुम्हें मुबारक हो। क्या बातें कर रहे हो? देश को जला देने वाले लोग, अंकित शर्मा को 400 चाकू मारे गए थे, 1-2 चाकू नहीं। दिलबर नेगी का हाथ काटा गया, पैर काटा गया, भट्टी में जिंदा जला दिया गया था। क्या बातें करते हो? इन मासूम बच्चों की वजह से खून न खौलाओ भाई साहब। हम कानून पर भरोसा करने वाले लोग हैं, समझ गए? कहीं ऐसा ना हो कि हमारा सब्र डोल जाए। ये लोग जितने भी इन देंगाइयों को, इन आतंकवादियों को मासूम बताने का काम करते हैं ना, मैं चाहता हूं कि इनके घर में ऐसी औलादे पैदा हों। कौन है ये लोग जो बार बार उसकी बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं? रात हो दिन हो दरवाजा ठोका जा रहा है, कहा जा रहा है जज साहब, माय लॉर्ड,
इन्हें जो है बाहर निकाला जाए, रिहा किया देखो ये आज से तो चल नहीं रहा है, ये वही लोग हैं, बताता हूँ क्रमवार तरीके से कौन लोग हैं। ये वही लोग हैं जो याकूब मेनन जैसे आतंकवादी की फांसी रुकवाने के लिए रात को कोर्ट पहुंच गए थे। ये बिल्कुल वही लोग हैं जो अपने बाप को बाप नहीं कहते, पड़ोसी को बाप कहते हैं, और अपने अगर बाप की कसम खा लें झूठी तो पड़ोसी मर जाते हैं। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो बिना लाभ के एक शब्द ना बोलें। ये वो लोग हैं जिनको फंडिंग आ रही है, जिनको पैसा मिल रहा है, जो कहते हैं कि मेरे अकाउंट में 500 रुपए हैं और स्टारबक्स की एक ही दिन में 6 कॉफियां पी जाते हैं। ये वो लोग हैं, समझ गए। तो इनकी कथनी और करनी में फर्क है। मैं बार बार बोल रहा हूं, जितने भी लोग इन का समर्थन कर रहे हैं, एक बार इनके खातों की जांच होनी चाहिए, इनके फोनों की जांच होनी चाहिए, ये किन से संपर्क में उनकी जांच होनी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। ये सारे देश के गद्दार हैं। अच्छा। हाँ, अरे देखिए, बात जो है अमेरिका तक चली गई है, वहां के मेयर को भी जो है अप्रोच किया जा रहा है। अरे तुम किसी मर्जी को अप्रोच कर लो, भारत है, वेनेजुएला नहीं है कि रातों रात किसी राष्ट्रपति को अरेस्ट कर लेगा अमेरिका। ये भारत है। यहाँ ट्रंप को भी ना हाउडी मोडी करना पड़ेगा और भारत माता की जय कहना पड़ेगा। और सुनो, हमारे एक बहुत प्रख्यात विश्वविख्यात कवि हैं शंभू शिखर, उन्होंने ट्रंप को एक बात चेताई भी थी कि कभी उत्तर प्रदेश आकर योगी आदित्यनाथ से ना मिल लेना, नहीं तो पता चले वो तुम्हें ट्रंप से तिवारी ना कर दें। समझ गए। तो इस बात का ध्यान रखना। ये अमेरिका जाएं, लंदन जाएं, यूरेशिया जाएं, कहीं भी जाएं, इनका कुछ नहीं होने वाला है। अब भारत की संसद में भारत का कानून पारित होता है जिससे भारत चलता है, और उसी कानून के तहत भारत के कोर्ट के अंदर में जजों ने फैसला दिया है, उसको तुम्हें मानना पड़ेगा। ऐसे मानो तो ठीक, नहीं तो पिछवाड़ा लाल करवा के मानना। अच्छा, मानना पड़ेगा। लेकिन इंद्रेश भाई देखिए, आप जो है युवा है, सनातनी है, देश की बात करते हैं। सवाल ये कि क्या उमर खालिद को कई लोग कह रहे हैं कि भाई धर्म देख कर टारगेट किया है? नहीं साहब, धर्म देखकर टारगेट नहीं किया जा रहा है। बेशक कन्हैया कुमार जेल में नहीं है, मैं आज भी उसको गद्दार बोलता हूं देश का। ये तो कांग्रेस ने उसको नेता बना दिया ना, ये तो कांग्रेस ने उसको नेता बना दिया। मैं उसको आज भी देश का गद्दार मानता हूं। और नेहा सिंह राठौर भी तो हिंदू है ना, मैं तो उसके पक्ष में नहीं जाता ना कभी। मेरा बहुत सिंपल सा कहना ये है, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम देशभक्त हो या नहीं हो, इससे फर्क पड़ता है। समझ गए। मेरा मित्र होने की सबसे पहली शर्त यह है कि आपको देशभक्त होना पड़ेगा। दूसरी शर्त यह है कि आपको मेरे धर्म का सम्मान करना पड़ेगा। मेरे धर्म का अपमान करो और सोचो कि मैं तुम्हारा भाई बना रहा हूं, तो नहीं होगा। समझ गए। तो भाईचारा कैसे बनेगी? अरे चारे में तो मैं बिलीव ही नहीं करता। अच्छा। चारा तो हम पशुओं को देते हैं खाने को, और मुझे चारा बनने का कोई शौक नहीं है, भाई बनने का शौक है। और मेरे अपने बहुत भाई हैं। भाई खड़े हैं ना, इधर आ बेटा, ये रहा मेरा भाई, ये रहा मेरा भाई, इधर आ। और ऐसे तमाम भाई हैं मेरे सनातनी भाई का रेला देखा है। सुनो सुनो सुनो, अब बात भाइयों पर आई है तो दूर तक जाएगी। मेरे भाइयों का रेला देखा है, जब चलते हैं ना भगवा डालकर, मूंछों पे ताव देकर, लंबी लंबी दाढ़ी, तो कोई स्वतंत्र अपने बाल लहराता हुआ, तो कोई अभिषेक ठाकुर अपनी मूंछें हटता हुआ, तो कोई रवि रंजन पांडे दहाड़ता हुआ। सुनो, जब ये रेला चलता है ना मेरे भाई, तो धरती हिलती है। समझ गए। क्या हिलती है? धरती हिलती है, और में खौफ पैदा हो जाता है। समझ गए। मेरे भाइयों का रेला वो है, हम चारे में बिलीव करने वाले लोग नहीं है। देखिए, आप जिन्हें भाई कह रहे हैं, मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं कि भाई ये हिंदू। मौलाना साजिद रशीदी 2 कौड़ी का इंसान है। यहीं सीपी में मेरे सामने बात नहीं कर पाया था, और मैं उसको तमाम बार चैलेंज कर चुका हूं। अगर उसकी औकात है, उसकी अम्मा ने दूध पिलाया, एक बार ओपन मंच पे आकर मेरे से डिबेट कर ले। वो क्या बोलेगा? वो 2 कौड़ी का आदमी, उसे महिलाओं का सम्मान करना नहीं आता। डिम्पल यादव जी के लिए उसने कितने गंदे शब्द इस्तेमाल करे थे। जो महिला का सम्मान नहीं कर सकता, जो अपनी माँ का सम्मान नहीं कर सकता, वो मौलाना क्या ज्ञान देगा? जिस दिन सामने मिल गया, थूत लाल कर देंगे उसकी। थूत का मतलब समझते हो? मुंह बोलते हैं इसे। ये मुंह लाल कर देंगे, ये लाल कर देंगे उसका। और एक बार बच गया था वो। खुली धमकी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो गलत बयानी करता है, क्योंकि वो हमारी महिलाओं का, हमारे राजनीतिक विरोध हो सकते हैं, राजनीतिक विरोध हो सकते हैं, लेकिन महिलाओं का अपमान नहीं सहेंगे। तू, तेरी हिम्मत कैसे हो गई थी? तूने एक चुनी हुई सांसद को नंगी बोल दिया था। इसका तो बदला अखिलेश जी को लेना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया उनको वोट बैंक में। लेकिन हम भूले नहीं अपनी महिला का अपमान।
और जिस दिन साजिद रशीदी मिलेगा, वैसे हमारे एक भाई ने, बेशक वो किसी भी पार्टी से हो, मौलाना को ऑन टीवी थप्पड़ मारा था ना, देखी थी ना वीडियो। तो ये मौलाना का इलाज होता रहेगा समय समय पे। कौन से? साजिद रशीदी जैसे 2 कौड़ी के, समझ गए? हाँ, लेकिन देखिए मदनी तो कहते हैं कि जब जब जुल्म होगा तब तब होगा। देखो मदनी जितना मर्जी बोले, वो कौन सा रजा रजा है, तौकीर रजा जितना मर्जी बोले, पिछवाड़ा लाल होता रहेगा, तुम जिहाद करते रहो। अभी प्रदेश में बाबा है, अभी उत्तर प्रदेश में बाबा है, तो वहां पर लाल हो रहे हो। जिस दिन बाबा गद्दी संभालेगा भारत की, मैं माँ कसम बता रहा हूं तुमको, उसके बाद में ये कहेंगे नहीं नहीं भैया अब हम कायदे से रहेंगे, क्योंकि बाबा तो कहते हैं कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, समझ गए? तो योगी बाबा को एक बार गद्दी तो संभालने दो, फिर तौकीर रजा और मदनी जैसे लोग जुबान तो खोलें, जुबान तो खोलें। ये तो मोदी जी हैं, चाय वाले हैं, थोड़ा सा नरम हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 56 इंची का सीना है, 76 इंची का सीने वाला आने वाला है। इंतजार है, बिल्कुल इंतजार है भाई, और भव्य स्वागत के साथ लाएंगे। और जिस दिन वो आएंगे उसके बाद देखता हूँ कितना बिल बिलाते हैं। ये बात करेंगे बार बार के नाम पर आते लाएंगे, के नाम पर जहां मर्जी वहां फट जाएंगे, नाम पर कन्हैया लाल दर्जी की हत्या कर देंगे, चंदन गुप्ता को मार देंगे, और हम सहते रहेंगे, देखते रहेंगे, ऐसे होता रहेगा भारत के अंदर में। अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। अभी तो मुट्ठी भर हिंदू जागा है, तब इनके पेट में मरोड़े मार रहे हैं। जिस दिन भारत का 110 करोड़ हिंदू जाग गया, जिस दिन 110 करोड़ जाग गया, सुन लो, धरती डोलेगी, धरती डोलेगी, समझ गए? हाँ, आप दुलाने की बात कर रहे हैं, 15 दिन के अंदर 4 हत्या हो गई है बांग्लादेश में। देखो बांग्लादेश के हिंदुओं को मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ कि सेकुलर बने रहे जब तक, मरते रहे। अब एक बार सनातनी बन जाओ, एक बार दादा परशुराम का फरसा उठा लो, एक बार दादा परशुराम का फरसा उठा लो, और एक बार इन की भीड़ में कूद जाओ। जिस दिन बांग्लादेश के 10 हिंदुओं ने मिलकर किसी 5 काट दिया, मैं आपको लिख कर देता हूँ, बांग्लादेश के आने वाले 10 सालों में अगर एक भी हत्या हो जाए किसी हिंदू की तो बात है। मर्द तो तुम्हें खुद बनना पड़ेगा ना भाई। भगत सिंह आपको अगर चाहिए तो अपने घर में भी पैदा करना पड़ेगा, हमेशा दूसरे के भरोसे पे नहीं चलोगे। कब तक तुम्हें लोग बचाने आएंगे? कितने लोग आएंगे बचाने? इसलिए अपना युद्ध खुद लड़ो। अगर अर्जुन भी किसी और के बदौलत बैठ गए होते ना कि नहीं नहीं मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मुझे तो माधव ही जिता देंगे, नहीं, माधव जिताने के लिए नहीं आए थे तुम्हें, माधव बताने के लिए आए थे तुम्हें। जीतना तुम्हें स्वयं पड़ेगा, कर्म करोगे तभी फल मिलेगा। और अन्याय के खिलाफ शस्त्र उठाना सबसे बड़ा धर्म होता है। बांग्लादेश के हिंदुओं को बार बार चेता रहा हूं, उठा लो फरसा, उठा लो फरसा, और एक बार रणभेरी में कूद पड़ो और मुंड के मुंड गिराओ, माँ चामुंडा को समर्पित करो, और उसके बाद देखो तुम्हारे इर्द गिर्द भी घूम जाए तो नाम बदल देना, जिंदगी भर आदमी मुझो में रहूंगा, लेकिन ये करना पड़ेगा तुम्हें। लेकिन वो तो कहते हैं अगर नहीं करोगे तो यूं ही मरते रहोगे, कभी अमृत मंडल बनकर मरोगे, कभी दीपू चंद्र दास बनकर मरोगे। इसलिए अगर खुद को सुरक्षित रखना है तो फरसा उठाना पड़ेगा। अब भी वक्त है, सोए हुए हिंदुओं जाग जाओ, और सिर्फ बांग्लादेश के नहीं, जहां तक मेरी आवाज जाए, दुनिया के कोने कोने में जहां भी मेरी आवाज जाए, और अगर मेरी इस आवाज से 10 हिंदू भी जाग गए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। हाथ जोड़ जोड़ कर बोल रहा हूं, जाग जाओ। नहीं जागोगे तो बेमौत मरोगे। मैंने लिखा इसीलिए लिखा। आज आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन भी कर रहा हूं कि जो भी इस वीडियो को देखे, जो भी इस वीडियो को सुने, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। मुझे फॉलो करना या मत करना ये तुम्हारी अपनी मर्जी होगी, करना या मत करना ये तुम्हारी अपनी मर्जी होगी। मैं नहीं कहता हूं मुझे फॉलो करना, लेकिन एक निवेदन की कविता पढ़ रहा हूं। ये निवेदन मेरा जन जन तक शेयर जरूर कर देना, लोगों तक पहुंचा जरूर देना कि हाँ, एक सनातनी कवि, एक राष्ट्रवादी कवि हिंदुओं से, और न सिर्फ भारत के नहीं पूरी दुनिया के हिंदुओं से गुहार क्या कर रहा है, सिर्फ इसे पहुंचा देना। सुनो, लिखा मैंने, और ये कविता नहीं निवेदन है, आक्रोश भरा एक निवेदन है कि उठो हिंदुओं जागो और खुद ही अपनी ताकत को पहचानो। अब छोड़ो ये मोमबत्तियां जलाना और फरसा फिर से उठा लो। अब भी जो ना जागे तो तुम, अब भी जो ना जागे तो दीपू चंद्र बन जाओगे, और बेमौत मरोगे तुम भी, फिर जिंदा जल जाओगे। वक्त अभी भी है, जाग जाओ, वक्त अभी भी है, जाग जाओ, और खुलकर तुम प्रतिकार करो। एक के बदले कम से कम तुम 5 संहार करो। कितना? कम से कम 5
संहार करो, अन्याय को जो यूं सहते रहोगे तो एक दिन मिट जाओगे, और किया प्रतिकार जो तुमने तो इतिहास लिख जाओगे। जामवंत की सुनकर बातें, जामवंत की सुनकर बातें, जैसे थे श्री हनुमान जगे ऐसे ही सुनकर मेरी बातें पूरा हिंदू समाज जगे, ऐसे ही सुनकर मेरी बातें पूरा हिंदू समाज जगे। आगे सुनिएगा कि जैसे मेरे वीर बजरंगी बाबा ने, जैसे बाबा ने एक छलांग में ही था समुद्र को पार किया, माँ सीता का पता लगाया और लंका को पूरी फूंक दिया, वैसे ही तुम भी अब अपनी सोई शक्ति को जगाओ, लड़ो इन से और अपने प्राण बचाओ। बनकर फिर से शिवाजी तुमको हिंदवी स्वराज फिर लाना होगा, बाजीराव बल्हाड़ के जैसे भगवा फिर से लहराना होगा, और चंद्रशेखर आजाद बनकर फिर से पिस्टल उठाओ तुम, खुद ही खुद को आजाद करो, खुद ही खुद को आजाद करो और अपना इतिहास बनाओ तुम, खुद ही खुद को आजाद करो और अपना इतिहास बनाओ तुम। ये कविता नहीं, निवेदन है हिंदुओं, जहां तक जाए ये कविता शेयर करना, सुनाना। अगर मेरी इस कविता के माध्यम से 10, 20, 50, 100 हिंदू भी जागे तो मैं सोचूंगा कि मेरी लेखनी सफल हो गई, मेरा जीवन सफल हो गया। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ये हमारे साथ युवा कवि इंद्रेश द्विवेदी थे, इन्होंने अपनी बातें रखी, लेकिन जिस तरीके से भारत के अंदर अब वो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से याचिका खारिज की, उसके बाद से अब कई लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ वो किसी से छिपा नहीं है, आपने भी देखा है कि किस तरीके से 15 दिन के अंदर 4 हिंदुओं की वहां पर हत्या कर दी गई। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही है, तमाम खबरों के लिए देखते रहें पॉलिटिकल विवाद।